नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको डायरेक्ट साइट से दिखाने वाला हूं कि आखिरकार आपको घर वायरिंग के लिए कितने एमएम के वायर चाहिए होते हैं और कितना खर्चा लगता है या फिर क्या रेट ये वायर मिलते हैं, मिस्त्री वगैरह किस रेट पे काम करते हैं, सारी चीज़ें सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, बशर्ते आप चैनल पे बने रहें। तो सबसे पहले जो घर में वायर इस्तेमाल होती है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आती है दोस्तों, वो होता है 1 स्क्वायर का तार। ठीक है, 1 स्क्वायर वाला जो वायर होता है दोस्तों, उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। जैसे लाइट वगैरह पंखा वगैरह चलाने में इनका इस्तेमाल किया जाए। बहुत से लोग घर की वायरिंग 0.75 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। कम से कम 1 का वायर आप लगाइए बल्ब वगैरह में भी। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा खपत होता है वायर का, वो होता है 1.5 का। और तीसरा और सबसे हेवी लोड के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है वो 2.5 का वायर इस्तेमाल किया जा रहा है। 2.5 का वायर से आप जो है वो 1 से 1.5 टन तक का एसी दोस्तों आप चला सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई कौन कौन से वायर का थिकनेस जो है वो इस घर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनके रेट्स की। तो दोस्तों रेट में बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अलग अलग जो कंपनी है अलग अलग रेट लेती हैं। ठीक है, 10 20 50 का अंतर होता है सभी कंपनियों के बीच में। एक फॉर्मूला बता देता हूँ दोस्तों, एक शॉर्टकट बता देता हूँ। आप एवरेज लेकर के चले, चूंकि सभी कंपनियों का मैं रेट यहाँ पे बताने लगूँ तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। आप एवरेज लेकर के चले कि 1 का वायर है ना, तो 1000 के आसपास, यानी कि 1050 या फिर 1100 रुपये तक एक बंडल का आपको जो है वो 1 का वायर मिल जाएगा। ऐसे ही 1.5 का वायर है तो उसका 1500। जितना का है उतना 1000 आप लेकर के चलिएगा। कभी भी दोस्तों आप बार्गेनिंग करने में नहीं हिचकिचाएंगे या फिर नहीं आपको दोस्तों दिक्कत होगी। 1 वाला 1000 से लेकर के 1100 तक, ठीक है, 100 150 रुपये तक मान सकते हैं। 1.5 का अगर ले लेते हैं तो 1500 से लेकर के 1600 1650 तक जाएगा। ठीक है, तो ये तरीके से दोस्तों आप जो है वो दुकानदार को जो है वो बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि अब जब तक आपको अंदाजा नहीं रहेगा तब तक आप बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे। वैसे ही दोस्तों 2.5 की बात कर लेते हैं तो वही 2500 2600 2650 तक जो है वो उसका रेंज अलग अलग कंपनी के जाने वाला। अब दोस्तों एक और कन्फ्यूजन लोगों के मन में रहता है कि कितना जो है वो वायर हमारे घर में लगने वाला है। तो दोस्तों ये सीधा सीधा डिपेंड करता है कि आपने अपने घर में कितना ज़्यादा पॉइंट्स डलवाए हैं, पॉइंट्स की दूरी कितना है, या फिर जो मिस्त्री है वो कितना एफिशिएंटली काम करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मिस्त्री का वायरिंग का जो तरीका है उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना कम या फिर ज़्यादा जो है वो वायर लगने वाला है। तो अब मिस्त्री की बात चल गया है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि मिस्त्री कितना चार्ज लेते हैं। दोस्तों सारा फिटिंग करके, ठीक है, जो आपका वायरिंग का पूरा काम है, वायर खींचना है, ठीक है, उससे पहले जो है वो पाइप लगाना है, कंसील्ड पाइपिंग करनी है, उसके बाद में जो है बोर्ड फिटिंग स्विचेस वगैरह लगाने हैं। तो सारे काम करके एक बढ़िया रेंज में आपको दे रहा हूँ 10 से 12 रुपये, मैक्सिमम 13 रुपये तक दोस्तों आपको एक ढंग का मिस्त्री जो है वो प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाएंगे। और बिजली का काम कभी भी एक लेवल पर नहीं होता है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि छत ढलाई से पहले में आपका जितना भी जो है वो छत में पाइप डालना है, कंसील्ड पाइपिंग करनी है, वो सब डाल दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों जब शटरिंग खुल जाएगा तो उसके बाद आपको सबसे पहले काम करवाना, प्लास्टरिंग से पहले जितने भी आपके दीवार हैं सभी में दोस्तों जो है वो कंसील्ड पाइपिंग करवा लेनी है, पाइप वगैरह डलवा लेना है, बोर्ड वगैरह लगा देना है। ठीक है, बोर्ड लगा देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब प्लास्टरिंग आपका हो जाए, पुट्टी करने से पहले वायर खिंचवा लें। ठीक है, उससे क्या होगा कि कहीं पे आपको जो है वो कंसील्ड पाइपिंग जब करेंगे, पाइप कहीं दबता भी है तो उसको जो है वो तोड़ फोड़ करके रिपेयरिंग हो जाएगा। और उसके बाद में जब पुट्टी किया जाएगा दोस्तों तो बिल्कुल सही तरीके से पुट्टी हो जाएगा। और पुट्टी वगैरह होने के बाद में आप लास्ट काम करवा सकते हैं फिनिशिंग का, कि जो आपने बोर्ड लगाया था उस पर स्विच वगैरह इंस्टॉल करवा सकते हैं प्रॉपर तरीके से दोस्तों। फुल फंक्शनिंग आपका जो है वो इस तरीके से जो है वो वायरिंग का काम हो जाता है। तो आपने रेट भी देख लिया, काम करवाने का तरीका भी देख लिया। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो है वो एस्टिमेशन बताएगा कौन। तो मिस्त्री आपको बता देंगे कि कितना वायर वगैरह लगने वाले हैं, तो उसी हिसाब से आप खरीदारी करेंगे तो आपको जो है वो रिटर्न करने वाला झंझट नहीं रहेगा और सही तरीके से आप जो है वो मार्केटिंग कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त। ये वीडियो आपके कितने काम का है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और इसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।